कोई कार v वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है, किसी इंसेक्ट से टकरा जाती है और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। इसके ऊपर 3 अलग अलग स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है हमें बताना है। किरण का स्टेटमेंट है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ इंसेक्ट इज ग्रेटर देन चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार बिकॉज वेलोसिटी इज ग्रेटर। एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, कार इंसेक्ट पे जितना फोर्स लगाएगी एफ, इंसेक्ट भी कार के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी एफ। फोर्स सेम लग रहा है, एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो मोमेंटम तो सेम होना चाहिए। इसका स्टेटमेंट गलत है। अख्तर, वेलोसिटी ऑफ कार वेरी हाई सो एफ ऑन इंसेक्ट इज वेरी हाई। जब दोनों एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे, टकराएंगे, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ के हिसाब से जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस पे लगेगा। ये भी रॉन्ग हो गया। राहुल का स्टेटमेंट है, फोर्स ऑन इंसेक्ट इक्वल टू फोर्स ऑन कार। सही है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। चेंज ऑफ मोमेंटम दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। जब फोर्स इक्वल है तो चेंज ऑफ मोमेंटम भी इक्वल ही होगा। अब इसके डेट होने की रीज़न क्या हो सकता है? जब फोर्स सेम है तो इस पे जो एक्सीलरेशन होगा एफ इक्वल टू एम ए की वैल्यू एफ अपॉन एम, एफ दोनों के लिए सेम है, ए प्रोपोर्शनल टू 1/m। एम जितना कम ए की वैल्यू एम जितना ज़्यादा ए की वैल्यू उतना कम। कार का वेट ज़्यादा है तो कार का एक्सीलरेशन कम होगा। इंसेक्ट का वेट बहुत कम है तो ए बहुत ज़्यादा होगा। इंसेक्ट का ए क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। तो इंसेक्ट का ए ज़्यादा होने के कारण रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा। कार का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्सीलरेशन क्या है? कम है।